एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हैंड रेडियोग्राफिक सीरीज, जिसमें आज हम लोग बोथ हैंड एक्सरे का एपी व्यू कवर करेंगे इस वीडियो में और इस लेक्चर में। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा वो हमारा बोथ हैंड एपी व्यू ही था, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेकिन वो सिंगल हैंड के लिए था। तो अब हम लोग कवर करेंगे बोथ हैंड के लिए एपी व्यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस देखते हैं इसकी हम सबसे पहले एनाटॉमी। तो एज़ यूजुअल जो है एनाटॉमी है वो सबकी सेम ही रहती है ना, चाहे वो सिंगल हैंड हो, बोथ हैंड हो, चाहे वो एपी पोजीशन हो, पीए पोजीशन हो। हैंड रेडियोग्राफिक सीरीज में सबका जो एनाटॉमी होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये रहा एनाटॉमी आपका, ठीक है, जिसमें सारे बोन्स जो है फेलेंजियस बोन्स और जॉइंट्स के साथ, एंड आपका मेटाकार्पल एंड कार्पल एंड 1 to 2 इंच रेडियस अनलना जो है वो कवर होगी एनाटॉमी में इसकी। तो जो इसका जो नेक्स्ट है वो है हमारा आई आर साइज एंड पोजीशन। तो इसका आई आर साइज एंड पोजीशन जो है वो सेम एज पी ए पोजीशन बोथ हैंड के लिए जो यूज़ होती है वही होगी, ठीक है, जिसमें हमारा जो साइज है वो 10/12 इंच है ना, या फिर 24 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा साइज। एंड पोजीशन जो है इसका वो आईआर जो है वो हॉरिजेंटली प्लेस्ड होगा, है ना, ऑन रेडियोग्राफिक टेबल। तो रेडियोग्राफिक टेबल में आईआर जो प्लेस्ड होगा वो हॉरिजेंटली, एंड इक्वल डिवाइडिंग एरो शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि ऊपर से जो है वो एक्सरे लाइट से एरोज मैच करेंगी, है ना, एंड नीचे से रेडियोग्राफिक टेबल से जो है वो जो एरोज दी रहती है ना आईआर में, वो मैच होंगी। तो ये था इसका आईआर साइज एंड पोजीशन उसका, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है हमारा पेशेंट प्रोटेक्शन। पेशेंट प्रोटेक्शन में हम लोग को कंप्लीट प्रोटेक्शन देना पड़ता है पेशेंट को, जिसमें कि थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड जो है उसके लिए हमको थायराइड लीड सील प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड एब्डोमिनल लीड एप्रॉन इंक्लूडिंग अपर एंड लोअर एब्डोमेन, ठीक है। तो अपर एंड लोअर एब्डोमेन दोनों को भी कवर करना होता है। और भी पेशेंट प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक्सरे का जो हमारा हैंड सीरीज है उसमें यही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये था इसका क्या, पेशेंट प्रोटेक्शन। देन इसका नेक्स्ट एंड फोर्थ प्रोटोकॉल जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन, ठीक है। पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन यानी कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कैसे करना है प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए, पेशेंट की एक्सरे टेबल के जो पास वो बैठता है कैसे बैठना चाहिए, कैसे आईआर के ऊपर हैंड को प्लेस्ड करना चाहिए, ये सब। तो क्योंकि बोथ हैंड का है ना, तो बोथ हैंड पीए के लिए जो हम पोजीशनिंग किए थे वही सेम ही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन आईआर इन पीए पोजीशन, तो वहाँ पे एपी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, बोथ हैंड्स को आईआर पे एपी में प्लेस्ड करना है। देन फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स आर फुली एक्सटेंडेड एंड स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सभी फिंगर्स जो है वो एक्सटेंड होगी और सेपरेटेड होगी एक दूसरे से, स्लाइटली थोड़ी सी सेपरेट होनी चाहिए एक दूसरे तक, ओवरलैपिंग इससे नहीं होता है, ठीक है। देन आता है थम्स ऑफ बोथ हैंड्स शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो दोनों हैंड का जो थंब है वो एक डिस्टेंस में होना चाहिए। थंब के जगह पे एपी में क्या होगा, जो फिफ्थ फिंगर है हमारा वो। एंड फोर्थ पॉइंट है इसका 1 to 2 इंच ऑफ रेडिएशन अल्ना बोन्स मस्ट इंक्लूडेड इन आईआर। तो 1 to 2 इंच रेडिएशन अल्ना की जो बोन है वो आईआर के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। देन सेंड बैग ऑफ बोथ फोर आर्म्स। तो लास्ट पॉइंट है सेंड बैग है ना, वो फोर आर्म्स में लगाना होगा, यानी कि कोई भी मूवमेंट को रोकने के लिए। देन इसका जो लास्ट एंड फिफ्थ प्रोटोकॉल है वो है सेंट्रल डे डायरेक्शन, है ना। जो सेंट्रल डे की डायरेक्शन है वो कहाँ प्लेस्ड होगी, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले SID यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, SID का मतलब, ठीक है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर होगी। देन यूज़ कॉलीमीटर टू रिसेप्ट द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हैंड। तो पेशेंट हैंड के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है,
कोलिमेटर्स को रिसेप करना है। वो जितना एरिया की हमको ज़रूरत होती है उतना ही एरिया हमको कवर करना है, ठीक है, ताकि जो अननेसेसरी रेडिएशन है वो पेशेंट को ना पड़े, है ना। अननेसेसरी रेडिएशन डोज पेशेंट को ना लेना पड़े, है ना। देन थर्ड है सी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू आई आर। जो हमारी सी आर है वो आई आर के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सी आर और आई आर जो है वो 90 डिग्री पे मतलब कि ये होगा, ठीक है, स्टैंड करेगा। देन हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, सी आर इज डायरेक्टेड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन दी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ बोथ लिटिल फिंगर्स। जो दोनों लिटिल फिंगर्स है ना, मैं बता रहा हूँ, तो दोनों लिटिल फिंगर्स के बीच में कहाँ, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पो यानी कि मेटाकार्पल और फेलेंजियल पॉइंट का जो जॉइंट है ना उसके बीच में, यानी कि ये वाला पॉइंट में जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया अभी, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जो है सी आर वो डायरेक्ट होगी, ठीक है। तो अब इसका फाइनल इमेज जो है वो ये है, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो है वो इस तरह से बनेगा। आप यहीं पे भी, यहाँ पे भी देख सकते हो फाइनल इमेज, है ना। बोथ हैंड, दोनों हैंड जो है वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल इमेज, सी आर जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट होगी। ओके, तो यही था हमारा आज का वीडियो।